हे आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही मजेदार आई ओपनर सेल्फ हेल्प बुक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, इस बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। लेकिन इस बुक के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप बुक्स में इंटरेस्टेड है या बुक्स के बारे में और जानने की इच्छा रखते हैं, वो भी हिंदी में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये बुक एक आई ओपनर है। ऐसा क्यों भला? अभी मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमारा जो ये एज ग्रुप है 18 to 24, इस ग्रुप में मैक्सिमम पीपल अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस रखते हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन कौन सी पॉइंट्स है। क्या वो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, क्या वो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, क्या वो हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स है, कैसे कपड़े हम पहन रहे हैं, या कोई और। तो कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि एक आइडियल पर्सनालिटी में कौन कौन से की फैक्टर्स है। अगर आप एक बुक शॉप में जाओगे, वहाँ एक डेडिकेटेड सेल्फ हेल्प बुक सेक्शन होगा या पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन होगा, एंड आपको हजारों किताबें मिलेंगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। बट क्वेश्चन ये है, स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या क्या चीजें हमें जरूरी है। तो ये बुक आपके लिए एकदम राइट चॉइस है। इस बुक में आपको 3 ऐसे एरियाज के बारे में बताया गया है जो एक आइडियल पर्सनालिटी के लिए रिक्वायर्ड है। इस बुक को पढ़ने के बाद एक चीज तो गारंटीड आपको मिलने वाली है, वो है आपके आइडियल पर्सनालिटी का आउटर स्केच। स्केच से मेरा मतलब है, जब भी हमें कोई ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, तो पहले हम एक फेस का आउटलाइन बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी डिटेलिंग्स पे हम काम करते हैं। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपको एक आउटलाइन मिल जाएगा, एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसके बाद आप डिटेल्स में काम कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखते हैं ऐसे कौन से 3 एरियाज हैं जिसके बारे में इस बुक में बताया गया है। सबसे पहला माइंड, और ऑथर ने इसे बहुत प्यारे तरीके से कोट किया है, सक्सेस बिगिंस एट द माइंड। दूसरा वर्ड्स, तीसरा एक्शन। तो ये जो माइंड का कॉन्सेप्ट है ना, इसको भी फर्दर 5 सब स्टेप्स में डिवाइड किया है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। काफी भारी इंग्लिश हो गया नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कहने का मतलब है आपका नजरिया कैसा है दुनिया को देखने का। ह्यूमन लाइफ से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जब हम पैदा होते हैं, हमारा माइंड एकदम क्लीन होता है, मतलब हमारा विंडो क्लीन, फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे विंडो में धीरे धीरे नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, जिसे ऑथर ने बहुत ही अच्छा शब्द दिया है, कीचड़। हाँ, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारी इस खिड़की पे अलग अलग तरह के कीचड़ उछाले जाते हैं। कीचड़ का अगर एग्जाम्पल दूं तो लोग क्या कहेंगे, व्हाट इफ आई फेल, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपैरिजन। और इसे हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर किया है। कंपैरिजन की जब बात उठी है तो मुझे सुधा मूर्ति जी की एक बहुत ही अच्छी लाइन याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि जब हम 2 स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक यूनिक पर्सन होता है। जैसे बगीचे में अलग अलग तरीके के फूल लगे रहते हैं, अगर हम रोज और हिबिस्कस को कंपेयर करेंगे तो हमें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम रोज को इंडिविजुअली स्टडी करें तो रोज अपनी जगह अच्छा है, वहीं हिबिस्कस अपनी जगह अच्छा है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, अगर आपको लगता है आपकी भी खिड़की में कीचड़ उछाले गए हैं, तो ये सही वक्त है आपको अपने खिड़की से कीचड़ हटाने का। अदरवाइज कभी आपने तेज बारिश में गाड़ी चलाने की कोशिश की है? आपने देखा होगा कि जब हम तेज बारिश में गाड़ी चलाते हैं तो हमारे सामने का जो विंड स्क्रीन है वो धुंधला जाता है। हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। और इस सिचुएशन में हम मोस्टली क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई बड़ी ट्रक पारी से गुजर रही है या नहीं। तो जैसे ही हमें कोई बड़ी सी ट्रक दिखती है, हम उसे ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि वो ट्रक अगर इस रास्ते पे जा रही है, इसका मतलब सामने रास्ता ठीक है।
चला सकते हैं, गाड़ी जा सकती है, बट कई बार हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ट्रक का तो डेस्टिनेशन कुछ अलग है और मेरा डेस्टिनेशन अलग। तो हो सकता है जहाँ से हमें लेफ्ट लेना था, ट्रक ने राइट ले लिया और हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँच ही ना पाए। इसी के साथ दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वी आर अ ह्यूमन मैग्नेट। लेकिन हाँ, इसका जो वर्किंग है ये साइंस वाले मैग्नेट के समान नहीं है। जहाँ पे साइंस में हमें बताया गया था ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, लाइक रिपेल्स, यहाँ पे इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर आप एक पॉजिटिव इंसान है तो आप एक पॉजिटिव इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस है सिर्फ 6 वर्ड का जो इतना पावरफुल है कि आपको आपकी करंट सिचुएशन से आपके सक्सेस तक लेके जा सकता है, या फिर आपको आपके करंट सिचुएशन से आपके फेलियर्स तक लेके जा सकता है। ये सेंटेंस है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। रिमेंबर दिस, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। आपने मिल्खा सिंह की मूवी देखी थी, भाग मिल्खा भाग, जिसमें जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट दौड़ने जाते हैं, तब मैच के पहले जब वो एक स्टार्टिंग पोजीशन पे थे, उन्होंने पूरा ट्रैक अपने दिमाग में एक बार दौड़ा लिया था। This is what is called making mental movies. हम बचपन से ही कुछ ना कुछ मेंटल मूवीज बनाते रहते हैं। जैसे हम सबको बचपन में कहा गया होगा कि बेटा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाओ, हमारे घर से बड़ा घर खरीदना, बड़ी गाड़ी खरीदना, और तब से हम मेंटल मूवीज बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम किसी दोस्त के घर गए, उसके घर में कुछ हमें अच्छा लगा, तो हम सोचते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये मेरा जो ड्रीम हाउस है, मैं उसमें ये चीज़ जरूर रखूंगा। फिर किसी और के घर जाते हैं या किसी और की गाड़ी देखते हैं और हमें लगता है यार ड्रीम कार ना मेरा ये होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट मेंटल पिक्चर्स आर। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम जो एक पिक्चर बनाते हैं कुछ चीज़ों का, वो गलत भी हो सकता है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है देखना कि अगर वो पिक्चर हमें होल्ड बैक कर रहा है, हमारे सक्सेस, हमारे गोल्स को अचीव करने से हमें पीछे खींच रहा है, तो वो पिक्चर का मीनिंग चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए आप अभी एक इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक हाथी खड़ा है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस हाथी का जो भी कलर आपको दिख रहा है उसे हटा के उसमें पिंक कलर कर दीजिए, तो अभी आपके सामने एक पिंक कलर का हाथी दिख रहा होगा, राइट? द पॉइंट इज, आपके पास पावर है अपने मेंटल पिक्चर्स का मीनिंग चेंज करने का। तो देखिए कौन से पिक्चर्स आपको आपके सक्सेस तक लेके जा रहे हैं, कौन से आपको पीछे खींच रहे हैं। जो पीछे खींच रहे हैं उसके मीनिंग्स चेंज करके देखिए, क्या वो आपको गोल तक ले जा सकते हैं या आपको पीछे धकेल सकते हैं। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, मेक कमिटमेंट्स एंड यू विल मूव द माउंटेन्स। कमिटमेंट एक ऐसी पावरफुल चीज है जो हम कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी से या खुद से करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने का। लेकिन कमिटमेंट में एक चीज याद रखने वाली है कि यू आर विलिंग टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू अचीव योर गोल्स। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जांपल है। जेरी नाम का एक इंसान था जो एक एनिमेशन आर्ट का बिजनेस करता था। एक दिन उसको ख्याल आया कि मैं ना डिज्नी आर्ट को सेल करूंगा। तो उसने डिज्नी के एग्जीक्यूटिव्स को कांटेक्ट किया, उनसे बात की, लेकिन सामने से सीधा सीधा जवाब आया नो। इस पे जेरी निराश नहीं हुआ, उसने लगातार कई साल तक अप्रोच करता रहा। फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव ने उन्हें परमिशन दे दी एंड टुडे ही इज द बिगेस्ट डिज्नी आर्ट सेलर। लेकिन एक प्रिकॉशन जरूर लेना, कमिटमेंट का ये मतलब नहीं कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले लो जिससे आपको ही बाद में चल के नुकसान हो सके। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, टर्निंग योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। हम सब लोग कभी ना कभी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि यार गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, इतना ट्रैफिक जाम, इतने बड़े शहर में भी ट्रैफिक जाम है, पॉट होल्स का कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं।
तो प्रॉब्लम्स तो यार सबके साथ है, इसे अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक ट्रैफिक जाम में फंस गए तो उस टाइम को आप ऑडियो बुक सुनने के लिए यूज कर सकते हैं, या कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर आप कोई फ्रेंड के साथ बात भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप फोन पकड़ के गाड़ी नहीं चला रहे हो, आपके गाड़ी के स्पीकर्स ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और आप नॉर्मली बात कर रहे हैं। जाने से पहले आपको मैं 5 ऐसी एडवांटेजेस बताने वाला हूँ जो एडवर्सिटी से डिराइव होती है। फर्स्ट, इट गिव्स अस पर्सपेक्टिव। हमें आइडिया होने लगता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स छोटी है, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स है, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को हम इजीली ओवरकम कर पाते हैं। सेकेंड, इट टीचेस अस टू बी ग्रेटफुल। मान लीजिए आपके घर में पानी खत्म हो जाता है या पानी आना बंद हो जाता है, तब आपको पानी की कीमत समझ में आती है, राइट? थर्ड, encourages you to make changes and take action। अभी मैंने आपको एक ट्रैफिक जाम का एग्जांपल दिया, आप वैसा कर सकते हैं। फोर्थ, न्यू डोर्स ओपन्स। खुदा ना खास्ता आपकी जॉब चली जाती है तो साथ ही साथ आपके लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। पांचवी पॉइंट, बिल्ड्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। जब आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को डील करना सीख जाते हैं तब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भर आता है कि आप अब बड़े प्रॉब्लम्स को टारगेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एटीट्यूड इज एवरीथिंग का पार्ट 1 डिस्कस किया, माइंड के बारे में। अगली वीडियो में मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप अगले पार्ट्स के लिए एक्साइटेड है तो नोटिफिकेशन ऑन रखिए, बहुत जल्द पार्ट 2 पार्ट 3 आपके सामने आ रहा है। बाय बाय।